वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। आज हम सब सिख पंथ के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के विषय में जानेंगे। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में गोविंदवाल साहिब अमृतसर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में गोविंदवाल साहिब अमृतसर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गुरु रामदास जी था। इनके पिताजी का नाम गुरु रामदास जी था। इनकी माता जी का नाम बीबी भानी जी था। इनकी माता का नाम बीबी भानी जी था। गुरु अर्जुन देव जी का विवाह बीबी गंगा जी के साथ हुआ था। बीबी गंगा जी के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम हरगोविंद सिंह था। इनके पुत्र का नाम हरगोविंद सिंह था। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर नगर का बहुत ही विकास किया। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर नगर का बहुत ही विकास कराया। 1588 ईस्वी में हरम मंदिर साहिब का इन्होंने निर्माण शुरू कराया। बहुत ही भव्य मंदिर बनाया। इन्होंने बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया था। चारों तरफ 4 दरवाजे लगवाए थे। चारों तरफ 4 दरवाजे लगवाए थे और दरवाजों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें लगवाई थी। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब नगर बसाया, गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब नगर बसाया और गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल नगर बसाया और गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर बसाया, वैसे ही गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया और अमृतसर से 22 किलोमीटर दूर पर एक सरोवर बनवाया जिसका नाम तरण तारण रखा और आज तरण तारण नगर बसा। गुरुजी ने जालंधर के पास एक पावली अर्थात कुआं निर्माण कराया जिसका नाम गंगसर है। गुरु अर्जुन देव की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। गुरु अर्जुन देव जी की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। वह बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्य कर रहे थे। गुरु अर्जुन देव जी को जब यह पता चला कि मेरे भाई पृथ्वी चंद्र का पुत्र मेहरबान एक ग्रंथ तैयार कर रहा है जिसमें वह गुरुओं की वाणी के साथ साथ अपनी भी वाणी को मिला रहा है। तब गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से विचार विमर्श करके एक ग्रंथ संकलित करने का संकल्प किया। फिर जिससे सच्ची वाणी के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इस प्रकार 1 सितंबर 1604 को आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का हजूरी में श्री हरमंदिर साहिब में प्रकाश किया गया और तब से अखंड पाठ का जप हो रहा है। जो खंडित ना हो उसे अखंड कहते हैं। जो कभी खंडित ना हो उसे अखंड कहते हैं। यह बात
जब जहांगीर को पता चली, वह गुरु जी से और भी चिढ़ गया। एक बात और थी, जहांगीर का बेटा खुसरू गुरु जी की शरण में आया था, जिससे जहांगीर बहुत ही नाराज हो गया। उसने गुरु जी को कैद कर लिया और उनके समक्ष तीन शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि गुरु ग्रंथ साहिब में मेरी भी वाणी मिलाओ। और दूसरी शर्त यह थी कि चंदू की पुत्री से अपने पुत्र का ब्याह करो। और तीसरी शर्त यह थी कि हर मंदिर साहिब में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें से 2 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। गुरु जी ने उसकी तीनों शर्त अस्वीकार कर दी। तब उसने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ। तब गुरु जी ने कहा, सर कटवा सकते हैं लेकिन धर्म नहीं बदल सकते। गुरु जी को बहुत ही यातनाएं दी। जहांगीर ने गुरु जी को बहुत यातनाएं दी। उन्हें लाहौर में गरम तावे पर बैठाया गया। कोड़े मारे गए, लेकिन गुरुजी अडोल थे। इस बीच गुरुजी ने एक पत्र लिखा, अपनी प्यारी साध संगत के नाम का पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि अगला गुरु हर गोविंद को बनाया जाए। उसे शास्त्रों के साथ शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा दी जाए। जब वह योग्य हो जाए तो उसे गुरुगद्दी पर बैठाया जाए। जब वह उत्तराधिकारी का योग्य हो जाए तो उसे गुरुगद्दी पर बैठाया जाए। इसी बीच जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बहुत यातनाएं दी। कहते हैं कि सैनिक उन्हें रावी नदी के तट पर स्नान करने के लिए ले गए थे। गुरु जी ने 30 मई 1606 को उसी रावी नदी में से अदृश्य हो गए और इस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद गुरु हरगोविंद जी को उत्तराधिकारी बनाया गया। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।